दी है और नेकी दी दावत देंदी है और खालिक नाल मखलूक दा ताल्लुक जोड़ दी है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सब तू बड़ा कम एक अल्लाह दे कामिल वली दा कोई करामात दा ज़हूर करना नहीं हुंदा। ये तो अल्लाह वालियां दी ये शान है कि अल्लाह पाक उन्हां ते इनाम करदा है, उन्हां ते करम करदा है कि उन्हां नूं ये ताकत देंदा है कि उन्हां कोलों कुछ ऐसे काम हो जांदे ने जिहड़े आम बंदा नहीं कर सकदा। लेकिन सब तू बड़ा काम अल्लाह वालियां दा ये है कि मखलूक दा ताल्लुक, लोगां दा ताल्लुक अल्लाह करीम नाल जोड़ देवन। और याद रखना मेरे पीर भाईओ, जिस बंदे दा अल्लाह रब्बुल इज्जत नाल ताल्लुक जुड़ गया उन्हों फिर किसी होर शै दी लोड़ कोई नहीं। जदों हर चीज दे मालिक और खालिक नाल ताल्लुक बन गया ते फिर तुहानू किसी चीज दी कमी नहीं है। लिहाजा साडा मकसद ही ताल्लुक कायम करना है ते ताल्लुक बवसीला है मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले तो बगैर अल्लाह करीम नाल ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ताल्लुक एक कामिल पीर तो बगैर नहीं हो सकता। और कामिल पीर नू कोई खुदा ना समझिया जाए, को पीर खुदा नहीं हुंदा, पीर ओ बंदा हुंदा है जिहड़ा बारगाह मुस्तफा दे अंदर तुहानू ले जावे और हजूर अलैहि सलाम दे वसीले दे नाल बारगाह इलाही तक तुहानू पहुंचा देवे। बस उनका काम ही इन्ना है। इथे असी तवक्कुआत इस तरह दियां ला लईयां। और याद रखना जिथे भी अहले हक मौजूद हैं उथे दीन इस्लाम दी तालीम मौजूद है। लिहाजा मेरे पीर भाइयों गुजारिश ये है कि तुसी सारे अपने आप नू इस चीज तो शर्मिंदा ना होवो कि असी इस उम्र च आए ते असी जनाब दीन दी तालीम हासिल करिए ते साडे वास्ते कोई शर्मिंदगी दी बात है, बल्कि साडे वास्ते फखर दी बात है कि अल्लाह करीम ने सानू किसी भी उम्र दे हिस्से दे अंदर ये तौफीक बख्शी, एक करम साडे ते फरमाया कि सानू अपनी तरफ बुला लिया, सानू अपने रस्ते ते चला लिया, सानू उस रस्ते ते चला लिया जिन्हां ते जिस रस्ते दे विच ओ साडे ते राजी है। ते लिहाजा तालीमे बालगा वास्ते हाफसा मैं तुहानू ये गुजारिश करना कि इत्थे लाओ, इत्थे अपने इंशाअल्लाह अन करीब बरामदे भी बन जासन, लेकिन बरामदे बनन तो पहले इत्थे इंतजाम करो बाहर। और इत्थे बोर्ड लाओ लिख के बकायदा, इत्थे जो भी तरीका इसकी नुमाइश दा है बकायदा तालीमे बालगा दे जेड़े आपां कोर्सेस तरतीब दिते ने, एक इब्तदाई इस्लामी तालीमात दा कोर्स ते एक मुबल्लिग कोर्स, ये दोवें कोर्सेस जेड़े हैं ने करवाओ ते हर खासो आम पीर भाई आके करो। क्योंकि जदों तक तुसी पढ़ना नहीं आपां तबलीगे दीन दा काम, फरोगे इश्के रसूल दा काम किवें कर सकने। क्या जेड़े जाली मौलवी अजकल दे जेड़े के चार पैसे टके लैके ते दीन नू वेचदे फिरदे ने, क्या असी उन्हां दे मोहताज रहना है? क्या असी अपने आप नू हजूर अलैहि सलाम दी गुलामी वास्ते तैयार नहीं करना? अजकल यकीन करो बहुत बड़ी वबा फैली है। ये वक्त है कि तुसी सारे मुबल्लिग बन जाओ, ये जरूरत है। कई लोग साडे नाल भी राब्ते करते ने कि जी हम आपको इतने पैसे देते हैं, महाना आपको हम 20 लाख देते हैं, 40 लाख देते हैं, आप अपनी इदारे चलाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, अपने मामलात चलाएं, लेकिन हमारा ये वाला जो काम है ना जी, ये वाला एजेंडा इसको सामने रखें, इससे खामोश हो जाएं और ये चीज फैलाएं लोगों के अंदर। कोई आके राब्ता करता है कि अहले बैत दे जिक्र नू घटाओ, तुहानू इन्ने पैसे दिसाएं। कोई आके आंदा है कि जनाब तुसी सहाबा कराम दे और खुलफाए राशिदीन दे जिक्र नू घटाओ, असी तुहानू इन्ने पैसे दे दिसाएं। अल्हम्दुलिल्लाह असी दोवां वास्ते इस तरह दे लोग जे साडे नाल राब्ते करन हो गए ते फिर जेड़े इतनी बड़ी दरगाह,
जो कि बरे सगीर दी इतनी बड़ी दरगाह है हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी पाक दी कि आप दे फैज याफ्ता आज कई आस्थाने हैं। बीरबल शरीफ चले जाओ ते एक मुरब्बे दी यूनिवर्सिटी उन्हें कायम की हुई है। लिल्ला शरीफ चले जाओ, किला शरीफ चले जाओ, इस तरह बेशुमार आस्थाने हैं जेड़े हुजूर ख्वाजा साहब तो फैज याब हैं और अगे उन्हां दे लखां मुरीदीन और सिलसिला उन्हां दा जारी है खिदमत दा। ते क्या साडे नाल जे लोग राबते करदे पैण ते जेड़े जनाब इत्थे झोली चा के ते जेड़े हजरात जेड़े 10-10 रुपए इकट्ठे करके एक मस्जिद ते मदरसा बना के बैठे, क्या उन्हां नाल राबते ना करदे हो सन? क्या उन्हां नूं उन्हां विचों सारे नहीं ते कुछ तो विकदे हो सन? और फिर जेड़े शर पसंदी फैला रहे हैं, कदी जनाब कोई मसला छेड़ दिता, कदी कोई मसला। एक मौलवी छेड़ी खला कि जनाब हुजूर मौला अली पाक और अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हु में से कौन हक पे था। और मैं कह इस मसले नाल तेरा की ताल्लुक है? इस तू उम्मत दा फायदा की है? तू मैनू ये दस। अज इस डिबेट नू तू शुरू कर दिता है, इस डिबेट दे नाल उम्मत नू की फायदा नुकसान है? एक बंदा खड़ा हो गया जी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पाक जो हुजूर के चचा जान थे, ईमान वाले नहीं थे, काफिर थे। मैं कह जे तू उन्हां दा कुफर हुण आंदा पिया है, तू तां अपनी अकली दलीलां तू या अपने बेईमानी तू ये गल करदा पिया है कि जनाब वो काफिर थे, उनका ईमान कामिल नहीं था। मैं क्या अगर रोजे महशर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवाही दे दी कि मैं अपने चचा जान दे कामिल ईमान दी गवाही देना, ते फिर मैं क्या मौलवी जी तुहाडे ईमान दा की हो सी ते जेड़े तुहाडे पैरोकार हैं उन्हां दे ईमान दा की हो सी? मैं क्या इस दा कोई फायदा, इस नाल किसे दी कोई इखलाक किसे दी किरदार च कोई बेहतरी आ रही है या कोई अल्लाह रसूल दी तरफ किसे दा रुझान वध रहा है इस मसले नाल? ते दसो अखे जी बस हमें ये बयान करना है। मैं क्या मैनू हुण समझ लगी खली कि तुसी क्यों बयान करना है कि तुहानू को पिछू एजेंडा मिल गया ना, किदू कोई तुहानू ऐसा कोई सिलसिला चल गया तुहाडा जेड़ा कि इस तरह दा मामला। ते इस दौर दे अंदर बहुत मुश्किल है चंद कैमरे लगा के एक बंदा सोशल मीडिया ते जनाब अपना एक एजेंडा और अंदाजे बयान वो एक मुख्तलिफ और जनाब बड़ा वो जिस तरह मिर्जे दी गल होंदी पई आई। यकीन करो हजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज को एक शख्स आया, उसने आके अर्ज की थी कि हुजूर मेहरबानी फरमाओ। हालांकि आप दे दौर दे विच ए फितने सोशल मीडिया दे नहीं आन, लेकिन उस दौर दे विच भी बड़े फितने आन। आपको एक बंदा आया, उन्हें कहा हुजूर सच्चे उलमा और अहले हक दी और अल्लाह दे कामिल वलियां दी पहचान किवें कीती जावे? ते आपने फरमाया जिन्हां दे अंदर अदब पाओ वो सच्चे लोग हैं, जिन्हां दे अंदर मुहब्बत पाओ वो सच्चे लोग हैं। तुसी वेखो ये मिर्जे दी गुफ्तगू जो भी सुन देन, असी तां ओनू सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग उनकी गुफ्तगू सुन देन, क्या तुहानू उनकी गुफ्तगू दे विच कोई अदब महसूस होंदा है? तंज तमस्खुर एक शैतानी मुस्कुराहट उस बंदे दे चेहरे ते होंदी है। और जनाब ओ जनाब कोई अल्लाह माफ करे गुफ्तगू उन्होंने पता ही नहीं कि तू दीन नू बयान करदा पिया है। दीन बयान क्या इस बेअदबी दे रवैये नाल होंदा है? क्या कोई कदी कोई जनाब चुटकला सुना देता, कदी कोई जुगत ला देती, कदी कोई गल कर देती? क्या ये रवैया अदब वाला है? क्या मुहब्बत वाला है? क्या अहले हक दा ये तरीका रहा है? कदी भी ये तरीका नहीं रहा। लिहाजा ऐसे लोग जिहड़े हैं इन्हां दी पहचान करनी चाहिए और तुहानू हुण दीन सीखना चाहिए। अगर तुसी कारोबार करदे हो तुसी मुबल्लिग होवो, अगर तुसी जनाब डॉक्टर हो तुसी मुबल्लिग होवो, दुनिया दे हर उलूम पढ़ो, दुनिया दे हर काम दे अंदर जाओ, लेकिन पहले आशिके रसूल होवो, पहले अल्लाह दे नेक बंदे होवो, बाद दे वे दुनिया दे सब कुछ होवो। यही साडा पैगाम है और फरोग इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही साडा मिशन है। और महाफिले मिलाद शरीफ दा जो माहौल खराब कर दिता गया है उन्हों ठीक करना साडा महाफिले मिलाद साडा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अहले सुन्नत दा, जिथू तबलीग दा काम होंदा है, जिथू फरोग इश्के रसूल दा काम होंदा है।
जिथे लोग एक बंदा आंदा है ते अगर उनके मुंह ते चेहरे ते दाढ़ी नहीं होंदी है तो वह नीयत करके उठदा कि मैं जाके दाढ़ी रखनी है। जे कोई शराबी आ जांदा हा ते वह नीयत करके उठदा कि मैं शराब नहीं पीनी। जे कोई झूठा आ जांदा ते वह नीयत करके उठदा कि या अल्लाह आज तो बाद मैं झूठ नहीं बोलना। जे कोई आंदा हा किसी भी ऐप दे अंदर मुब्तला ते ओ महाफिल मिलाद दे अंदर इस्लाह और तबलीग दा और इश्क रसूल दा ये माहौल होंदा है कि जिस दे नाल वो बंदा जितना भी गुनाहगार होंदा अल्लाह करीम उस दे दिल नू बदल देंदा हा और जनाब उसनू हिदायत अता फरमा देंदा और ओ शख्स तौबा तायब हो के और आइंदा जिंदगी हजूर अलैहिस्सलाम दी गुलामी दे अंदर रह के दीन इस्लाम दा खादिम बनदा आई और अल्लाह ताला दे नेक बंदियां दे अंदर वो शख्स शुमार हो जांदा है। ते क्या आज महाफिल मिलाद दा वो माहौल है? आज ये चमकीले कपड़े पावन वाले ए बेहयाई वाले जनाब ए जेड़े के हराम कपड़े हैं ने, क्या ये रेशमी कपड़े पावने क्या दीन जायज है? ते ए तुसी वेखदे हो नाथ खाना नू जेड़े जनाब रेशमी कपड़े पा के ते जनाब वो खवातीन दे कपड़ियां ते उन्हां दे कपड़ियां दी सियाण ही नहीं होंदी जेड़े वो कपड़े पाई फिरदे हो। ते इस तरह दा माहौल ते क्या असी इन्हां कोलों दीन सीखना है? क्या ये सानू दीन सिखावन जोगे हैं? लिहाजा इस वक्त दे अंदर इस तहरीक दा आगाज करना और इस माहौल नू बदलन दी कोशिश दे विच अपना किरदार अदा करना ये उम्मत दे जो सच्चाई नू जान देन जो अहले हक हैं उन्हां दे फराइज दे अंदर शामिल है। अगर आज असी अपनी ये ड्यूटी ना निभाई ते असी जनाब रोज़े महशर अपने आका व मौला नू अपना की मुंह विखावना है। ये गुफ्तगू मैं कीती है ते सारे जनाब मुबल्लिग बनो। इब्तदाई क्या शर्म दी बात है इस दे विच? एक बंदे नू नमाज भाई बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उलमा हैं जिहड़े कि एक वक्त दे अंदर इल्म पढ़ देन याद कर देन, कुछ वक्त बाद उन्हां नू कुछ चीज़ां भुल जांदियां ने। इंसान दा जिस्म अकल कमजोर हो जाती है, किसी वेले तुहानू कोई चीज़ भुल भी जावे जे आके तुसी एक दफा इब्तदाई इस्लामी तालीमात दा कोर्स कर लोगे तो इहदे विच कोई तुहाडी बेइज्जती नहीं, तुहाडी इज्जत बढ़ेगी अल्लाह दे हुक्म नाल। तुसी जनाब आके इत्थे खत्म शरीफ तुहानू याद कराया जासी, मैयत नू गुसल देना, अपना गुसल करना, नमाज पढ़ना, नमाज जनाजा जो कि जनाब हराम हलाल दी बुनियादी तालीमात है, हर चीज बकायदा तुहानू सिखाई जासी। आके सीखो। जेड़े इस तू अगे बढ़ना चाहते हो मुबल्लिग कोर्स कर लो, वो मुबल्लिग कोर्स करके इस काबिल हो जाओ। और जरूरी नहीं एक मुबल्लिग नू कोई स्पीकर और स्टेज और जनाब को डाइस चाहिए है तबलीग वास्ते, या मेरे तरह इत्थे कोई जनाब मिंबर चाहिए है, बल्कि मुबल्लिग वास्ते सिर्फ अगे लोग होने जरूरी हैं। और वो सड़क ते खलो के भी वो जनाब एक जंगल दे विच खड़ा हो के भी वो जनाब लोगां नू अल्लाह रसूल दी तालीम दे सकदा है। हजूर अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत दा जनाब जेड़े मुखलिस लोग हैं वो इसे तरह करदे ने। ऐसी देवबंदियां नू वेखने हैं, तबलीगी जमात वाले गो के उन्हां दा अकीदा गलत है, असी उन्हां दे अकीदे दी इख्तलाफ करने हैं, लेकिन वो वेखो जनाब वो गलत अकीदे दे नाल जनाब बूए बूए टुर के जे तबलीग कर रहे हैं ते असी सच्चे अकीदे वाले क्यों नहीं? असी क्यों मोहताज होने हैं कि साडे मौलवी साहब ते साडे नात खान जेड़े हैं उन्हां दी की ये अना है कि वो जनाब आखदे ने कि साडे वास्ते बड़े पंडाल लगे, बड़े इंतजाम होवन ते फिर असी जनाब दीन बयान करने हैं, नहीं तो असी नहीं कर सकते। ये कोई तरीका नहीं। मुखलिस हो के सारे मुबल्लिग बनो मेरे पीर भाइयों, और पिछली जिंदगी अल्लाह रसूल दे हुक्म दे मुताबिक गुजारो। और इकबाल दा शेर ही काफी है तुहाडे वास्ते कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहान जेड़ा दुनिया असी वेंदे फिरने हैं ये तां अल्लाह करीम झुंगे च अता फरमा देंदा है जे असी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वफा कर लईए, हजूर दे सच्चे गुलाम बन जाइए। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए।